लेकिन मनु भाकर ने रचा है इतिहास। मनु भाकर ने ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने में कामयाबी पाई है। 10 मीटर एयर पिस्टल की निजी स्पर्धा में मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता था और अब मनु भाकर ने मिक्स्ड इवेंट में भी सरबजोत सिंह के साथ मिलकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। इससे पहले नॉर्मन प्रिचर्ड ने भी एक ही एडिशन में 2 पदक जीते थे। ब्रिटिश भारतीय एथलीट थे, लेकिन जो मनु भाकर हैं आज़ाद भारत की वो पहली एथलीट हैं एक ही एडिशन में 2 पदक जीतने वाली, और दूसरी भारतीय महिला हैं 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली, तीसरी भारतीय हैं 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली। एक बड़ी उपलब्धि मनु भाकर की। सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने इतिहास रचा है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं पेरिस से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला जी। मुकेश, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है, मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। बिल्कुल सुचित्रा, एक बड़ी खबर है आज यहाँ पर शूटिंग रेंज से। और जिस तरह से हम कल से कयास लगा रहे थे कि क्या हिस्टोरिक डे होगा, भारत इतिहास रचेगा, भारत ने कर दिखाया, भारत की बेटी ने कर दिखाया, सरबजोत सिंह ने मिल करके कर दिखाया, दोनों की जोड़ियों ने मिल करके इस तरह से आज डोमिनेशन दिखाया। आप देखिए, पहले ही शॉट से कहीं भी कोरियन टीम को टेक दिया, थोड़ा सा कोशिश की कोरियन टीम ने। जब वो 8-4 का स्कोर चल रहा था उसके बाद थोड़ा सा स्किल करने की कोशिश करी, लेकिन फिर 10 के आसपास ला करके रोक दिया और अपने अभियान को 16 पॉइंट लेते ही खत्म कर दिया। यानी जो पहला स्कोर बनाएगा वो कहीं ना कहीं इस पूरी की पूरी प्रतियोगिता में लीड बना लेगा और जीत दर्ज कर लेगा। तो इस तरह की कुछ स्ट्रैटेजी थी कि छोड़ना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपके पास एडवांटेज बनती है, अगर आप 1-2 शॉट आप बोल जाते हैं। हमने कल जिस तरह से अर्जुन बबूता जो चौथे पायदान पे थे, दूसरे पायदान से चौथे पे पहुंचे, वो उनके 2 शॉट उनको ले डूबे। तो यहाँ पर मनु ने बिल्कुल क्लियर कर रखा था और मैं बता रहा हूँ उनका गोल्डन हैंड चला था। जिस तरह से वो शानदार तरीके से खेल रही थी। कल भी मैंने आपको बताया कि वो मिली थी रेंज के बाहर प्रैक्टिस करके आ रही थी, तो उन्होंने बोला कि तैयारी बिल्कुल ओके है, कुछ अच्छा होगा। तो अच्छा होगा यानी उनका जो कॉन्फिडेंस था वो दिख रहा था। सरबजोत सिंह उनके साथ थे, दोनों ने मिलकर के बेहतरीन यहाँ पर जो है वो तालमेल बिठाया और भारत की झोली में ये पदक ला करके रख दिया। देखिए, शूटिंग रेंज से बहुत पदक आने बाकी, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अभी कुछ और आपके रैपिड फायर में आपको एक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद 50 मीटर राइफल में आपको जहाँ पर 2 शूटर हमारे हैं, ऐश्वर्य प्रताप तोमर हैं, वो वहां पर एक्शन में होंगे। तो ये आने वाले दिनों में यहाँ से लीड बनेगी। मैंने कल भी बोला था, कल भी हम बहुत क्लोज जाकर के उन मेडल्स से हार गए, चूक गए, जहां पर रमिता जिंदल 7वें स्थान पर रही और अर्जुन बबूता जो थे वो 4थे स्थान पर रहे थे। मतलब अगर अर्जुन बबूता भी कल थोड़ा सा और 1-2 शॉट पर कंट्रोल रख लेते तो 1 मेडल और होता भारत के पास। लेकिन शुरुआत मनु भाकर ने करी। आज फिर शुरुआत में मनु भाकर पे काफी दारोमदार था। उन्होंने अच्छा अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर दिखाया, जितना उनके पास तालमेल था। जैसे कि कल रमिता जिंदल कह रही थी कि जब वो एरेना में आई थी, जब वो शूटिंग में आई थी, तो उन्होंने देखा टोक्यो में मनु भाकर ने अपने आप को स्टैब्लिश कर रखा था। यानी आपके पास तमाम बड़े मेडल्स हैं, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, तमाम वर्ल्ड चैंपियनशिप के, वर्ल्ड कप के, खेलो इंडिया की खोज थी मनु भाकर। और उसके बाद यहाँ तक का जो सफर था उनका बहुत शानदार। उनके साथ जसपाल राणा उनके कोच जो थे वो लगे हुए थे कि नहीं, इस बार कुछ ऐसी कामयाबी करके दिखानी है। क्योंकि जसपाल राणा के इंटरव्यू में हमने उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरे को अपनी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा दे दी। भले ही वो कुछ कड़वाहट थी टोक्यो में, लेकिन इस बार जो उन्होंने मिठास घोली है उस कड़वाहट को भुला करके वो शानदार है। और आज देखिए, दूसरा ब्रॉन्ज मेडल भारत के खाते में जुड़ता हुआ पेरिस ओलंपिक से। और भारतीय कंटिजेंट जो है वो लगातार इसको अपने पास रखेगा। बिल्कुल मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ पैराशूटर सिंहराज अधाना भी जुड़ गए हैं। सिंहराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज ही सुबह डीडी न्यूज से आपकी बात हो रही थी। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से मनु का जो कॉन्फिडेंस है भारत के काम आएगा, क्योंकि एक पदक जीत चुकी हैं और वही कॉन्फिडेंस आज उस खेल में नजर आया, उनके साथी के खेल में भी नजर आया। और 2 पदक एक ही एडिशन में जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं मनु भाकर। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं सबसे पहले आपको, दूरदर्शन को और पूरे भारतवासियों को, 140 जनसंख्या हमारी जो है, सभी भारतीयों को मैं बधाई देता हूँ। मनु भाकर ने जो, जैसे सुबह हम आपसे बात कर रहे थे कि वाकई में ही मन्नू में काबिलियत है, और मन्नू ने जो काबिलियत यहाँ अपनी दोहराई है उसके लिए मन्नू और उसके परिवार को, उनके कोच को बहुत मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में खेल बदल रहा है। जब से हिंदुस्तान में सेंटर में माननीय हमारी जो सरकार आई है और उनकी जो योजनाएं जो लागू हुई है,
इस मेडल में सबसे बड़ी जो खासियत है मैं आपको बताना चाहूंगा, खिलाड़ियों को जो मौका मिला है अपने पर्सनल कोच को पेरिस की धरती पर ले जाने का, उसका बहुत बड़ा फायदा इसे मिला है। इसलिए हम पेरिस में ही 1900 में एथलीट्स से 2 मेडल आए थे हमारे, सिल्वर दौड़ में, 200 मीटर दौड़ में। और उसके बाद 2 मेडल पेरिस की धरती पे दोबारा हम शूटिंग में लाने में कामयाब हुए। ये हमारे देश के लिए एक बड़ा स्वर्ण अक्षरों में ये दिन लिखा जाएगा। बिल्कुल स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और आज की कामयाबी को, आज की परफॉर्मेंस को आप किस तरह से आंकेंगे? ब्रॉन्ज मेडल का मैच था, लेकिन भारतीय जोड़ी ने जिस तरह से दबाव में भी अपना शानदार प्रदर्शन किया, किस तरह से आप आंकते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को, भारत की इस कामयाबी को कि पिछले 2 ओलंपिक में शूटिंग में मेडल नहीं आ रहे थे, लेकिन अब इस एक ही ओलंपिक में 2 मेडल ऑलरेडी आ चुके हैं शूटिंग से? बिल्कुल, ये शूटिंग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदुस्तान की शूटिंग के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान के जो खिलाड़ी है वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, सब में अपना डंका बजा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सूका जो था वो ओलंपिक का था शूटिंग में, जिसको आज मन्नू ने पूरा कंप्लीट कर दिया है। और सावन में भोले का जो दौर चल रहा है हिंदुस्तान में, वो वर्षा मेडल के रूप में मन्नू ने वहाँ कर दिया। मैं इससे बहुत बेहतर बड़ा खुश हूँ और पूरा हिंदुस्तान खुश है इस चीज के लिए। मैंने मैच शुरू होने से पहले मन्नू भाकर से 24 तारीख को बात की थी, जब उसके फादर के साथ। और तो उस दौरान मन्नू का जो बॉडी लैंग्वेज था, जो कॉन्टेस्ट था, वो बहुत ही अच्छा था। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है, मन्नू जो इतना कंफर्टेबल महसूस कर रही थी, उसका कारण है उनके जो पर्सनल कोच जसपाल राणा जी जो साथ थे, और उनके जो टीम कोच थे। और उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी है, तालमेल बना के कोचों ने जो यहाँ पर खिलाड़ियों को जो मनोबल बढ़ाया है, ये उसी की देन है कि हम एक साथ 2 मेडल लाने में कामयाब हुए हैं। जी बिल्कुल, एक साथ 2 मेडल लाने में कामयाब हुए। और निशानेबाजी में और भी कई इवेंट्स बचे हुए हैं। आपको लगता है कि हमारे निशानेबाजों में काबिलियत तो है? कल भी हमने देखा किस तरह से अर्जुन बबूता, रमिता जिंदल शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मेडल नहीं ला सके। लेकिन जो आने वाले इवेंट्स हैं, अब जब शूटिंग में 2 मेडल्स आ चुके हैं, कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा आने वाले इवेंट्स में बाकी निशानेबाजों को? ये शूटिंग के दौर का एक बहुत अच्छा पल है, और मन्नू ने जो अपना अपना को साबित करा है टोक्यो के बाद, ये मील का पत्थर होगा। और शूटिंग का हमारे नया दौर यहाँ से शुरू होगा। और अभी पैरालंपिक गेम भी होना है, हमारे पैरा खिलाड़ी भी शूटिंग को अपने आप को दोहराएंगे। और सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन यहाँ शूटिंग को जो देखने को मिलेगा, उसकी तो अभी शुरुआत है। बिल्कुल, उसकी अभी शुरुआत है। मनु भाकर की अगर हम बात करें, 2 पदक सिंहराज जी उन्होंने जीते हैं। मनु भाकर के व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी खास बातें आपको नजर आती हैं जो ये उपलब्धि हासिल करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी है एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली? इसमें सबसे बड़ी खासियत है मन्नू का जो अपना व्यवहार है, वो ऐसा है जो मिलनसार है, हर खिलाड़ी की वो मदद करती है हमेशा। और उसका अपने प्रति जो जुनून है खेल के प्रति, वो दूसरे खिलाड़ियों से इनसे अलग करती है। आपको याद होगा 2020 के दौरान उनके अपने पर्सनल कोच से और कुछ व्यक्तियों से मनमुटाव होने की वजह से हम वो मेडल लाने में किसी वजह से चूक गए थे। टेक्निकल कुछ कमजोरियां हुई थी उस दौरान में। लेकिन राणा साहब ने दोबारा मन्नू के साथ जो योग अपना प्रदर्शन यहाँ पर दिखाया है, उन्होंने भी साबित किया है कि पैरा शूटिंग और एवल बॉडी के शूटिंग जो कंपटीशन के दौर में जो खिलाड़ी आपस में तालमेल बना के कोच के साथ जो कर सकते हैं, वो हम इतिहास रचने उसमें कामयाब कहीं हद तक हो रहे हैं और होंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में अच्छे कोचों की कोई कमी नहीं है, बस शर्त है कि उनको एक अच्छा माहौल मिले खिलाड़ियों के साथ काम करने का। तो हम जो अभी 1-2 कदम गोल्ड से और सिल्वर से जो चूक गए हैं, उसमें भी हम अपना योगदान अपने देश को आने वाले टाइम में अच्छा देंगे। और मैं यहाँ पर सभी स्पोर्ट्स पर्सनों को, पूरे हिंदुस्तान वासियों को और खासकर भारत सरकार को अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें सबका ही योगदान है जो खिलाड़ी हमारे यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो आज़ादी जो मिली है खिलाड़ियों को अपने पर्सनल कोच को ले जाने का, उसमें भारत सरकार का और खेल मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान है। साई ने भी अपना पूरा सहयोग दिया है, जो भरपूर उनको खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए खर्च करके इस पायदान का जो भेजा है, उसमें बड़ा अच्छा योगदान है। और एनआरआई ने भी अब खिलाड़ियों के पीछे दिन रात एक कर दिया था, बहुत अच्छी योजनाएं बनाई थी एनआरआई ने भी, और उसी बदौलत ही इतिहास रचने में कामयाब हुए। शूटिंग में 2 पदक लाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए।